परम वंदनीय विश्व विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज कथा तीर्थ में पधार्या छे। सहर्ष आगमन थयुं छे। स्वागत छे एमनुं साष्टांग प्रणाम साथे अभिवादन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़ा मैं किसको लागूं पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। एवा भजन करूं भाव तरवू अने भगवान थी राखवो भाव, खेमराज के खलक माई हेलू नथी हाव। आम तो भेटे गुरु भाव थी तो रावत मटी जाए रोग, पीधेल अमृत प्रेम ना पछी एने भावे नहीं बीजा भोग। एवा आदि शंकराचार्य भारतीय सनातन धर्मना अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक धर्मगुरु और अद्वैतीय वेदांतना प्रणेता। आम तो नारायणी परंपरा नारायण थी मांडी, विष्णु भगवान थी मांडी, वशिष्ठ मुनि त्रेतायुग थी मांडी, द्वापर युग व्यास जी अने सुखदेव थी मांडी अने कलयुग में शंकराचार्य थी मांडी अने जे सनातनी धर्म परंपरा अपनी चाली आवे ए आदि अनादि परंपरा एटले सनातन धर्म। एवा 79 में मठाधिपति आदि गुरु शंकराचार्य सदगुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज आपनी वच्चे उपस्थित है। जोरदार ताळुथी आपणे गुरुदेव ने वधावशुं। आप सौना हाथ ऊंचा रहे अने ताળી मने संभळाय एवी अपेक्षा। भारतीय चारे दिशाओं में धर्मना रक्षण और प्रचार माटे मुख्य 4 पीठ यानी कि मठनी स्थापना ज्यारे थई। सद्भाग्य आपणुं गुजरातनुं ए छे के एमानी पूर्व होय, पश्चिम होय, उत्तर होय के दक्षिण होय, एमानी पहली पीठ स्थापना ए अपनी पश्चिम एटले के गुजरात द्वारका में शारदा पीठ पश्चिम गुजरात नी अंदर अने साथे साथे बाकीनी 3 जे छे ए श्रृंगेरी शारदा पीठ दक्षिण कर्नाटक श्रृंगेरी में, ज्योतिमठ उत्तर एटले के उत्तराखंड में बद्रीनाथ, चौथी शारदा पीठ ए गोवर्धन मठ पूर्व में ओडिशा एटले के जगन्नाथपुरी। आवा 4 मठनी स्थापना शंकराचार्य करी अने एमानी पहलो मठ होय तो आपणा गुजरात पश्चिम भारत में एटले के द्वारका में। महत्वनुं ए छे के द्वारकानी पहली पीठ अने आज पण ज्यारे सनातन धर्म विश्व लेवले कोई पण चर्चा करवानी थाय त्यारे पहली बात ए आपणा गुजरात वती एटले के पश्चिम प्रदेश वती मठ एटले के द्वारका शारदा पीठ मठाधिपति शंकराचार्यनी बात ए पहली मानी आवे छे। जोरदार ताळुथी वधावीए आपणे के राजकोट ए सद्भाग्य छे, गरया परिवारनु सद्भाग्य छे अने सद्भाग्य छे आप सौ श्रोतागणनु के आजे भागवतना मंडप में आपणा सौना एटले के सनातनी धर्मना सद्गुरु आम तो जगत गुरु एवा शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज आपणी वच्चे उपस्थित छे। एमनी पधरामणी छे। पीठना मुख्य वड़ा जने गुरु कहेवाय एटले ए परंपरा में शंकराचार्य एवं जारे नाम आप्युं अने खास केवुं घटे के आपणा जे वेदो छे आ 4 पीठ ए धर्मना प्रचार माटे, संस्कृति ने जाळवणी माटे अने धर्म ने जाळववा माटे ए ज्यारे स्थापनाओ थई एमानो पहलो पीठ एटले पश्चिम भारत गुजरात द्वारका शारदा पीठ अने आपणने हाँ शंकराचार्य 4 पीठनी स्थापनानी साथे साथे 4 ग्रंथो पण आप्या, 4 सूत्रों पण आप्या अने एमानुं सूत्र अने एमानो ग्रंथ ए गुजरात ने एटले के पश्चिम भारत में गुजरात ने द्वारका शारदा पीठ ने सामवेद मळ्यो छे। सामवेदनो सीधो मतलब एवो थाय के संगीत अने गायन। मने लागे छे के एटला माटे ज गुजरातनुं संगीत अने गायन विश्वभर में प्रख्यात छे। तो एवा आपणे वच्चे हिंदू धर्मना सर्वोच्च धर्मगुरु आज पण मानवामां आवे शंकराचार्य एटले सनातन धर्मना सौथी प्रथम हरोळना प्रथम गुरु। ताळीओथी आपणे वधावीए। गरया परिवार एमनुं हार्दिक अभिवादन करी रह्या छे। सद्भाग्य छे मारो अवाज ज्यां सुधी संभळाय छे बधा श्रोतागणनो के आप
આપની નિજ આંખથી આપની નિજ દ્રષ્ટિથી અત્રે શંકરાચાર્ય ગુરુનું આપણે દર્શન કરી રહ્યા છે. આમ તો ત્રેતા યુગની વાત કરીએ તો વશિષ્ઠ મુનિ એ શંકરાચાર્ય એટલે કે એ ધર્મગુરુ હતા. ભારતીય સનાતની ધર્મની જેમ જ્યારે જ્યારે સ્વાગત કરવામાં આવે, અત્રિ મુનિએ તો વશિષ્ઠ મુનિ અને ભગવાન રામનું સ્વાગત કર્યું. નમામિ ભક્ત વત્સલમ કૃપાલુશીલ કોમલમ ભજાંબુતે પદાભુજમ અકામના સ્વદામદમ નિકામ શ્યામ સુંદરમ ભજામુનાથ મંદરમ પ્રફુલ્લ કુંદ લોચનમ મદાદિ દોષ મોચનમ નમામિ ભક્ત વત્સલમ કૃપાલુશીલ કોમલમ. જેણે ભક્ત ઉપર, એમના શિષ્યો ઉપર વત્સલ છે, પ્રેમ છે, લાગણી છે, ભાવ છે, એવા ગુરુની પધરામણી જ્યારે જગતગુરુ આપણા આંગણે અને આજ આપણા જ આ ભાગવત મંડપમાં શ્રીમદ ભાગવતના ખોળે આવા પવિત્ર દર્શનનો લાભ જ્યારે શ્રોતાગણ આપ સૌને, આપણને સૌને મળ્યો છે, ત્યારે તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે એમના વંદનને, એમના અભિનંદનને વધાવી લેશું. નારાયણી પરંપરાથી માંડી પ્રથમ ગુરુ એટલે નારાયણ, ત્યારબાદ વિષ્ણુ, ત્યારબાદ ત્રેતાયુગમાં વશિષ્ઠ, ત્યારબાદ દ્વાપર યુગમાં વ્યાસજી, એના ઉત્તરાધિકારી સુખદેવજી અને ત્યારબાદ શંકરાચાર્ય. અને શંકરાચાર્ય સમગ્ર ભારત વર્ષમાં ચારે દિશાઓમાં ધર્મના પ્રચાર, સાંસ્કૃતિક આધ્યાત્મિક પ્રસાર અને પ્રચાર માટે મઠોની સ્થાપના કરી. સાથે સાથે વેદો પણ આપ્યા. શૃંગેરી શારદા પીઠ દક્ષિણ કર્ણાટક શૃંગેરી એમને યજુર્વેદ આપ્યો. દ્વારકા શારદા પીઠ પશ્ચિમ ગુજરાત દ્વારકામાં સામવેદ આપ્યો. જ્યોતિર્મઠ ઉત્તર ઉત્તરાખંડ બદ્રીનાથ એમણે અથર્વવેદ આપ્યો. અને ગોવર્ધન મઠ પૂર્વ ઓડિશામાં જગન્નાથપુરી એમણે ઋગ્વેદ આપ્યો. તો આવા વેદો, પુરાણો, મઠો એમની જ્યારે સ્થાપના અને એમના પ્રસાર અને પ્રચાર માટે સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક જ્યારે જ્યારે ધર્મને કંઈ પણ થાય એમાં અને હજારોની સંખ્યામાં ન કેવળ ગુજરાત, સમગ્ર ભારતમાંથી ઘણા બધા એવા અનુયાયીઓ કે જેમને હું વિનંતી કરીશ દરેડ આપા મેરામ જગ્યા એમના મહંતશ્રી થોડી જ વારમાં અત્રેથી આપનો નામ ઉલ્લેખ થાય. આપ શંકરાચાર્યજી એટલે કે સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજનું સ્વાગત કરવા માટે સ્ટેજ પાસે આવી જશો. ભગવાન રામના ગુરુ એટલે કે રઘુકુળ ગુરુ એવા વશિષ્ઠથી માંડી વ્યાસજી અને સુખદેવથી માંડીને આ ચાલી આવતી પરંપરામાં સમગ્ર ભારત આદિ અનાદિથી જ્યારથી જીવ સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયું ત્યારથી માંડી અને આજ સુધીમાં જે મઠાધિપતિઓ આવ્યા એમાંના 79માં મઠાધિપતિ એટલે કે આપણા પશ્ચિમ ભારત, ગુજરાત, દ્વારકા શારદા પીઠ એવા જગતગુરુ શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ, શ્રી શારદા મઠ દ્વારકા, ભગવાન રામથી માંડી અને નારાયણથી માંડી બિરદાવલી પાઠ માટે અર્ચિત સ્વામીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ ગુરુની બિરદાવલી આપ સૌ એમને ए हर्षनाथ थी बधावशो। परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वचन के पूर्व वृदावली का पाठ होगा, तत्पश्चात महाराज श्री के आशीर्वचन। सभी लोग अपने स्थान पर शांति बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठ जाएं। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारीणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्टांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः
सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याण मानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गौमती तीरवासिनः श्रीद्वारिकाधीश समाराधन मानसाः पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की हर हर महादेव। બધા પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા થઈ અને તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે બિરદાવીને વધાવશું મિત્રો। બધા પોતાની જગ્યા ઉપર ઊભા હોવા જોઈએ કારણ કે જગતગુરુ શંકરાચાર્ય આપણે વચ્ચે ઉપસ્થિત હોય। તાળીઓના ગડગડાટથી હર્ષનાથથી આપણે એમને બિરદાવીને વધાવશું। જય ખલબલ યંકા કાલ યહંકા કરત કુદંકા તનકંકા જય ઘર ઘર ડંકા જાર લંકા યતિવર યંકા કરબંકા જય કળંક લલંકા અને કપત રંકા ગ્રહણવ ઢંકા પદ ઢંકા જય જય અકલંકા કપિવર યંકા વીર બડંકા બરબંકા। એવા જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સદાનંદ સ્વામી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે। તો મહારાજજી સરસ્વતી મહારાજજી એમને વિનંતી છે કે તેઓ પ્રસંગોચિત ઉદ્બોધન આપશે। શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજી महाराज। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् खलशक्तिधरस्य धाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 द्वारकाधीश भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। मंच पर विराजमान कथा व्यास श्री शास्त्री जी, बनराज भाई गौरैया, उनका पूरा परिवार, यजमान परिवार, देवी और सज्जनों, बहुत ही परम पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण के चरित्रों का अवगाहन कर रहे हैं। उनकी लीला, भगवान के 4 स्वरूप होते हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। इन 4 में से एक का भी आश्रय हम ले लेते हैं, मनुष्य का कल्याण हो जाता है।
जो चारों का आश्रय ले ले उसका तो कहना ही क्या। श्रीमद् भागवत कथा में ये चारों ही प्राप्त हैं, इसलिए चारों की प्राप्ति होती है। परमात्मा श्री कृष्ण के नाम की भी प्राप्ति होती है, उनका जो स्वरूप है नटवर वपुः वरेहा पीडम नटवर वपुः कर्णयुः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयंतीं च मालाम, ये रूप भी हमें प्राप्त होता है। और माँ यशोदा की लीला, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं यशोदा माता के साथ आपने सुनी होंगी। बाल लीलाएं व्यासपीठ से, भगवान ने मिट्टी खा ली, भगवान ने मक्खन खा लिया, गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हैं, बहुत से बालकों से दोस्ती कर ली, माखन चोरी करते हैं, ये सब गोचारण करते हैं, गैया मैया को चराने ले जाते हैं, ये सब उनकी लीलाएं हैं और उनका धाम। वृंदावन में उनका, मथुरा में उनका अवतार हुआ और द्वारका को उन्होंने अपना धाम बनाया। द्वारका में 100 वर्ष तक निवास किया उन्होंने। 100 वर्ष तक द्वारका में निवास कर सुधर्मा सभा में बैठ कर के पूरे पृथ्वी के राजाओं को धर्म का उपदेश किया। ऐसा ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथ, जहाँ से ये कथा प्रारंभ होती है उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं, कलयुग आ रहा है गुरुदेव, आप हमारे भाग्य से यहाँ आए हुए हैं। सूत जी को व्यास पीठ पर बैठाते हैं, ऊपर बैठाते हैं, उनके चरणों में प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं। संसार सागर से पार होने का उपाय बता दीजिए हमें, क्या सरल उपाय है। यहीं से श्रीमद् भागवत की कथाएं प्रारंभ होती हैं। कथा के माध्यम से हम परमात्मा के मूल स्वरूप को जानते हैं और अपनी व्यथा दूर करते हैं, माने दुख को दूर करते हैं। तो सूत जी कहते हैं, आप लोगों ने जो लोक कल्याण के लिए हमसे प्रश्न किया है, निश्चित रूप से आप सब तपस्वी हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि तपस्या करते थे एक साथ। आप सबने तो अपना कल्याण कर ही लिया है, लेकिन जो प्रश्न आपने किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लेने से लोक का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, स्त्री पुरुष का कल्याण होगा, प्राणी मात्र का कल्याण होगा। हम वो बताएंगे, हम सरल उपाय आपको बताएंगे। कौन सा उपाय बताएंगे? जो राजा परीक्षित को मेरे गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने बताया था। क्या बताया था? ऋषियों ने पूछा तो सूत जी ने कहा, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलियुग में मनुष्यों के उद्धार के लिए सबसे सरल श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा। काल, काल कहते हैं मृत्यु को, और ब्याल कहते हैं सांप को, सर्प को। काल ब्याल मुखग्रासो, काल रूपी ब्याल के मुख के ग्रास सारे प्राणी बन रहे हैं। एटले मृत्यु बधन, सबकी मृत्यु हो रही है, सब काल के गाल में जा रहे हैं। यमराज किसी को छोड़ता नहीं है। मृत्युर्विभेष किम मूढ़ो भीतम मुंचति किम यमः। अरे मनुष्यो, यमराज किसी को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मरने के पहले उस परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय कर लो। तूर्णम पतेत न यतेत, तूर्णम यतेत न पतेत दनु मृत्यु यावन। तुम गिर जाओ, मर जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए, तुम बीमार हो जाओ, उसके पहले भजन करके उसको प्राप्त कर लो। એટલા માટે માનવ દેહ પ્રાપ્ત થઈ છે
भोजन प्रसाद लेना और मकान दुकान करना ये तो आनुषांगिक है, ये शरीर को चाहिए, सभी को चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए, वो तो मिल गया है। पचीसूं एना पचीसूं, इसके बाद क्या है तुम्हारे पास प्राप्त करने को? उसके बाद प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत है। भागवत क्या है? भागवत एटले भगवान वाला। भागवत माने जो भगवान का है। और संसार में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान वाला ना हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान वाला ना हो। कोई कहे, कोई ये बात कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, ऐसा कोई नालायक कह सकता है कि मैं भगवान को नहीं मानता? ना माने, पिता को तो मानता है कि नहीं मानता? अपने पिता को मानने से तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता के बिना तो संतान हो ही नहीं सकती। तो यदि अपने पिता को मानता है तो फिर उसके पिता, उसके पिता, उसके पिता, छेल्ला सूंचे लास्ट में कौन है? तो भगवान ही पड़ेंगे ना। तो सब भगवान वाले हैं। तो सूत जी कहते हैं हम ऐसा सरल उपाय बताएंगे जो काल रूपी मुख के गाल से मनुष्य की रक्षा करेगा। कालब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, त्रास से, इस दुख से मुक्त कर देगा और पालन करेगा। पालन अर्थ में भी है। क्या है वो गुरुदेव? वो क्या है? का श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, इससे सर्वोत्तम उपाय दूसरा मनुष्य के पास कोई नहीं है। कहाँ से प्राप्त होगी? कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के प्राणियों के उद्धार के लिए सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित को यह कथा क्यों सुनाई गई? तो फिर कथा में कथा बढ़ती है। ये सब आपने व्यासपीठ से सुना ही होगा कि राजा परीक्षित को शाप हो गया था कि 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया था, श्रृंगी ने शाप दे दिया था, समीक का पुत्र था। जब राजा परीक्षित को ये मालूम हुआ कि शाप हो गया है, 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, आसन उठा करके गंगा किनारे चले गए, जन्मेजय का राज तिलक कर दिया। बेटा तुम राजकाज संभालो, हमारी तो मृत्यु होने वाली है, हम अब उपवास करेंगे, अनशन करेंगे, व्रत करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय करेंगे। इस संकल्प के साथ गंगा किनारे जा कर के बैठ गए। ऋषि महर्षि आ गए, संत महात्मा आ गए, तपस्वी लोग आ गए। ऋषियों मुनियों ने चारों तरफ से राजा परीक्षित को घेर लिया। इसी बीच सुखदेव जी महाराज पधारे। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित तो पहचानता नहीं था। ऋषियों ने देखा कि सुखदेव जी आ रहे हैं, व्यास सूनु आ रहे हैं, उनको ऊंची आसन पर बैठाया, पाद्य अर्घ्य से पूजा कराई राजा से। राजा ने परिचय जाना, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रार्थना करने लगा। राजा परीक्षित, गुरुदेव आप बड़े भाग्य से पधारे हैं, मुझ पर कृपा करने के लिए आप पधारे हैं। मैं बड़े संकट में हूँ, मेरे जीवन के 7 ही दिन हैं, मैं अपना कल्याण कैसे करूँ? हाथ जोड़कर राजा परीक्षित प्रार्थना करते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव बताइए, जो मनुष्य मरने वाला है, मरते समय उसे क्या करना चाहिए? मृत्यु नजीक छे, मरने वाले हैं, मृत्यु बिल्कुल पास में है, उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? कितना सुंदर प्रश्न पूछा है। म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुदेव बताइए, मृत्यु जिनको लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, मृत्यु हो जाती है। दादा दादी नाना नानी को कहाँ मालूम होता है, और डॉक्टर कहता है कि अब ये नहीं रहे, मृत्यु हो गई। किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि कब मृत्यु होगी, लेकिन होती जरूर है। राजा परीक्षित को मालूम हो गया था कि 7वें दिन मैं मरूंगा। ऋषि का शाप झूठा नहीं हो सकता।
ऋषि महर्षि तपस्वी होते थे और ऋषि महर्षियों के प्रति राजाओं की निष्ठा होती थी, श्रद्धा होती थी कि ये लोग जो बोल देते हैं वो सत्य होता है। ये विश्वास था कि जो बोलते हैं वो सत्य होता है। इस विश्वास ने राजा के मन में वैराग्य पैदा कर दिया। ब्राह्मण बालक का साप झूठा नहीं हो सकता, मुझे 7वें दिन मरना ही पड़ेगा। नाग आएगा, सर्प आएगा और मुझे काटेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम ये पूछना चाहते हो कि मृत्यु के समय मनुष्य को क्या करना चाहिए। हम तुम्हें बताएंगे पूरे जीवन मनुष्य को क्या करना चाहिए। इसी का नाम श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा में प्रारंभ से लेकर के अंत तक भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, योग है, कर्म है, कर्म से विरक्ति है, यज्ञ है, जप तप मख, जिसको जो चाहिए, जिसको जो चाहिए वो श्रीमद् भागवत से प्राप्त कर लेता है। ऐसा महान महापुराण, इसलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण कहते हैं। बहुत बड़ा महान पुराण है। वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। वेदव्यास जी को नारद जी ने 4 श्लोक, चतुश्लोकी सप्तश्लोकी प्रदान की। उन्होंने उसके 18,000 श्लोक तैयार किए। सुखदेव जी उनके पुत्र, उनका जन्म नहीं हो रहा था। सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे। 16 वर्ष तक गर्भ में ही बैठे रहे। व्यास जी ने प्रार्थना की, बेटा बाहर आओ, माता पिता को पुत्र होने का सुख प्रदान करो। माता पिता को प्रसन्नता होती है जब बेटा बेटी का जन्म होता है। हम भी चाहते हैं, पुत्र का सुख प्राप्त करना चाहते हैं। गर्भस्थ शिशु ने अंदर से ही कहा, पिताजी मैं बाहर आऊँगा तो माया मुझे घेर लेगी, इसलिए मैं यहाँ माँ के गर्भ में, माँ के पेट में आराम से भगवान का भजन कर रहा हूँ। मुझे बाहर नहीं आना, मुझे संसार का प्रपंच नहीं चाहिए। नहीं बेटा, बाहर तो आना चाहिए, सृष्टि का नियम है, आना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज ने गर्भ के अंदर से ही कहा, यदि महादेव मुझे दीक्षा दे दें तो मैं बाहर आ सकता हूँ, और महादेव जी ये वचन दे दें कि माया मुझे नहीं घेरेगी, माया का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। व्यास जी ने महादेव जी से प्रार्थना की। महादेव ने तथास्तु कर दिया और उनको दीक्षा दे दी। जन्म हुआ सुखदेव जी का, और जन्म होते ही निकल पड़े। जैसे ही जन्म हुआ, अवतार हुआ सुखदेव जी का, वैसे ही चल पड़े। व्यास जी ने देखा बालक तो हो गया है, लेकिन ये जा रहा है। 16 साल का सुंदर स्वरूप, बहुत दिव्य स्वरूप उनका, नग्नावस्था, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। पीछे पीछे व्यास जी हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र रोकने का प्रयास करते हैं। सुखदेव जी नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं। व्यास जी वापस आ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जंगल में जाकर के तपस्या करने लगते हैं, ध्यान करते हैं। उस जंगल में व्यास जी के कुछ विद्यार्थी निवास करते थे। वो वहाँ अध्ययन करते थे, पाठ पढ़ते थे। श्रीमद् भागवत का उन्होंने श्रवण किया था, उसी का पारायण करते थे। भागवत जी का पारायण करते करते जब यह श्लोक आया, बरहा पीडम नटवर वपुः, वह श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा तो पाठ करने वाले विद्यार्थियों के पास आ गए। यह श्लोक तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उन विद्यार्थियों ने कहा, इस तरह के 18,000 श्लोक तुम्हारे पिताजी जानते हैं। मेरा पिता कौन है? वेदव्यास जी तुम्हारे पिता हैं, मुझे उनके पास ले चलो। सुखदेव जी विद्यार्थियों के साथ अपने पिता के पास आते हैं, उनको गुरु बनाते हैं। तब वेदव्यास जी पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश सुखदेव जी महाराज को कर देते हैं। वही सुखदेव जी महाराज ने
जो उपदेश अपने पिताजी से प्राप्त किया था वही कथा राजा परीक्षित को उन्होंने श्रवण कराई। उस कथा में बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जो आप सब सुन चुके हैं। राजा परीक्षित यह चाहते थे कि मोक्ष प्राप्त हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, अंत में सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, हमने तुम्हें पूरी कथा सुना दी है, अब तुम मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हें सर्प का भय नहीं मानना चाहिए, सर्प से भयभीत नहीं होना चाहिए कि सांप आएगा और काटेगा। इस भय से तुम मुक्त हो चुके हो, क्योंकि मैंने तुम्हें भागवतामृत पिला दिया है। अमृतत्व मानसु, अमृतत्व, अमृत को पिला दिया है। मानसु, आनसु यानी प्राप्तवन्तः। न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। परेण नाकम निहितम गुहायाम बिभ्राजते यतयः विसन्ति, यतयः विसन्ति। वो परमात्मा जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ गंगा किनारे बैठे हुए हो, वो कर्म से प्राप्त नहीं होता है, वो प्रजा से भी प्राप्त नहीं होता है, संतान की उत्पत्ति से भी प्राप्त नहीं होता है, न धन से भी प्राप्त नहीं होता है। न धनेन न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके। यदि वो प्राप्त होता है तो त्याग से प्राप्त होता है। त्याग करना पड़ेगा। एक वस्तु का जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। आप लोग राजकोट से चले, आपका मकान है, फ्लैट है, मकान फ्लैट से चल कर के श्रीमद् भागवत के पंडाल में, इस कैंपस में वनराज भाई का निमंत्रण पूरा करने के लिए आप लोग राजकोट में अपने मकान से निकलकर यहाँ तक आए। तो राजकोट के फ्लैट को आपने छोड़ा, तब ये कथा मंडप प्राप्त हुआ। कथा मंडप छोड़ोगे तो घर प्राप्त होगा। एक वस्तु छोड़ोगे तब दूसरी मिलेगी। संसार के प्रपंच का त्याग करोगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। सीधा सीधा स्लोगन, सीधा, बहुत सरल उपाय है। एक वस्तु का त्याग किए बिना, ये बच्चे पढ़ते हैं 8वीं क्लास को ना छोड़ें तो 9वीं में जाएंगे। 8वीं क्लास का त्याग ना करें तो 9वीं कक्षा में नहीं जा सकते। स्कूल का त्याग ना करें तो कॉलेज में नहीं जा सकते। कॉलेज को ना छोड़ें तो पीएचडी नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी जा कर के। छोड़ना पड़ेगा। पुराना कुर्ता नहीं छोड़ोगे तो नए कुर्ता को कैसे पहनोगे? तो संसार के प्रपंच को नहीं छोड़ोगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? इसलिए राजन जितने भी क्या छोड़ना क्या है ये बात भी समझ लो। शू छोड़वानो छे, त्याग शू करवानो? त्याग का अर्थ क्या है? किसे त्याग कर सकते हैं? क्या मकान, दुकान, पैसा, संपत्ति को त्याग कर देने से भगवान मिल जाएगा? ना, ऐसा नहीं होने वाला है। इन सबको छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन वस्तुओं के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, इन वस्तुओं के प्रति जो तुम्हारा आत्मभाव बना हुआ है, इनसे जो तुमने तादात्म्य कर लिया है, अटैचमेंट्स कर लिया है, उसका त्याग करना है। એટલે अनात्म पदार्थों त्याग करवानो छे। जो वस्तु अनात्म है उसका त्याग करना है। अब ये समझना है कि आत्म वस्तु क्या है और अनात्म वस्तु क्या है। किसको छोड़ना है, किसका त्याग करना है। शरीर का त्याग कर नहीं सकते, आँख का त्याग कर नहीं सकते, कान का त्याग कर नहीं सकते, नाक का त्याग हो नहीं सकता, पैरों का त्याग हो नहीं सकता। किसका त्याग करने के लिए शास्त्र बोल रहे हैं? तुमने जो अनात्म पदार्थों के साथ अपना संबंध बना लिया है, अनात्म पदार्थ भी नहीं छूटेंगे आपसे। आप सोना छोड़ दोगे तो किसी न किसी के पास रहेगा, तो सोने को मार तो नहीं सकते आप। सोने का दान कर सकते हो, दागीना न दान करी सको छो कि मूकी सको छो कि डस्टबिन में नाखी सको छो, शू करी सको छो?
किस वस्तु का त्याग करना है? जो वस्तु हमारी नहीं है, जो हमारे लिए नहीं है, उसका हमने संग्रह कर लिया है, उसी का त्याग करना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का त्याग करना है, कामनाओं का त्याग करना है, वासना का त्याग करना है। जो दुनिया का प्रपंच हमने यहाँ रख रखा है अपने मस्तक में, सब का त्याग कर छोड़ना पड़ेगा। त्यागे नई के अम्र तत्व मानसु, अम्र तत्व की प्राप्ति करना है। मृत्यु से भय प्राप्त नहीं है तुम्हें, अमर होना चाहते हो, अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभय प्राप्त करना चाहते हो, तो निश्चित रूप से अनात्म पदार्थों का त्याग करना पड़ेगा। राजन, तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का तुम त्याग करो। भागवत जी में क्या कहा जा रहा है? किसका त्याग करना है? राजन, तुम्हारी मृत्यु होगी, इस पशु बुद्धि का त्याग करो। त्वंतु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही, न जातः प्राग भूतेद्यो देहवत्वम न नंक्षसी। राजन, तुम मरोगे, ऐसी तुम्हारी जो पशु बुद्धि बनी हुई है, तुम्हें उसका त्याग करना है। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, क्या मैं नहीं मरूंगा? क्या सांप नहीं आएगा? क्या सांप नहीं काटेगा? जहर नहीं चढ़ेगा? मेरी मृत्यु नहीं होगी? पायजन है, विष है, जहर चढ़ेगा तो मरना ही पड़ेगा मुझे। तो सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, सांप आएगा, काटेगा भी, जहर भी चढ़ेगा, तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मर। क्या ज्ञान की पराकाष्ठा, जो तो खरा ज्ञान की पराकाष्ठा। दसंतम तक्षकम पादे लेलिहानम बिना विसाननई, नादृक्षति शरीरंच विश्वंच पृथगात्मनः। दसन न दक्षति तक्षकः, तक्षक नाग के काट लेने पर भी, जहर चढ़ जाने पर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो क्या ऋषि का साप झूठा हो जाएगा? नहीं राजन, तक्षक नाग आएगा, तुम्हें काटेगा, तुम्हारा पांच भौतिक देह मरेगा। दसंतम तक्षकम पादे लेलिहानम विषाननई। सर्प के काटने पर भी मृत्यु नहीं होगी। कौन मरेगा? अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र, पांच भौतिक देह को धारण करने वाला राजा नाम, परीक्षित नाम का राजा मरेगा। तुम नहीं मरोगे। तुम क्या हो? तुम परीक्षित के साक्षी हो, तुम परीक्षित के साक्षी हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली। ये ज्ञान दिया, इसको ज्ञान कहते हैं। क्यों? श्रीमद् भागवत का फल था। क्या फल था? अहम ब्रह्म परम धामो ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षनात्मानम आत्मन्याधाय निष्कले। तुम राजन ब्रह्म हो चुके हो, और मैं ब्रह्म हो चुका हूँ और ब्रह्म मैं हूँ, ये बुद्धि तुम्हारी बन चुकी है। और विश्वंच पृथगात्मनः, पूरा विश्व तुम्हारे आत्मा से भिन्न नहीं है, पूरा विश्व ही तुम्हारा आत्मा है। और तुम्हारे जब विश्व पूरा तुम्हारा आत्मा हो गया तो सांप भी विश्व में ही है, और जहर भी विश्व में ही है। तो कौन किसको काटेगा और किसकी मृत्यु होगी, ये सब माना हुआ है। अभिमन्यु उत्तरा का पुत्र जो पांच भौतिक देह को धारण करने वाला है, उसी की मृत्यु होगी, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा बलि को बाली को भगवान श्री राम ने एक बाण से मार दिया। उसकी पत्नी तारा रोने लगी। भगवान श्री राम ने तारा को समझाया, क्यों रो रही हो? अगर इस शरीर के लिए तुम रोती हो तो शरीर तो तुम्हारे सामने है। प्रगटसु तनु तब आंगे शोभा, जीव नित्य कही लगी तुम रोबा। और जीव तो नित्य है, वो अमर है, उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। और शरीर तो आने जाने वाला है, इसलिए उसके लिए भी रोने की आवश्यकता नहीं है।
तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, ये 5 तत्व हैं। इनसे बना हुआ अन्न है, अन्न से बना भोजन है, भोजन को मनुष्य ने खाया है, उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र आदि का निर्माण हुआ है। उसी से आपके घर में बालक का जन्म हुआ है। तो 5 तत्वों से निर्मित जो मनुष्य का शरीर है, 5 पदार्थों से निर्मित जो मनुष्य का शरीर है, उसकी मृत्यु होती है। शरीर का जो शरीरी है, जो शरीर का साक्षी है, उसकी मृत्यु नहीं होती। नत्वाम धक्षति तक्षका, तक्षक नाग के काट लेने पर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यही भगवान श्री राम ने तारा को समझाया। तुम किसके लिए विलाप करती हो? जो मेरे पास आ गया उसके लिए विलाप करती हो, कि पांचभौतिक देहधारी राजा बाली के लिए विलाप करती हो? किसके लिए विलाप करती हो? समझने की बात यह है कि हम जब साक्षात्कार कर लेते हैं, यही अमृत है ना, इसी अमृत को पाने के लिए कथा के प्रारंभ में देवता अमृत लेकर के आए थे सुखदेव जी के पास और कहा था कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और कथा हमको सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा नहीं, तुमने कथा की कीमत लगा दी, तुम कथा श्रवण करने के अधिकारी नहीं हो, अधिकार नहीं है तुम्हें। सबके अधिकार अलग अलग हैं, इन बातों को भी समझना चाहिए। हमारा क्या अधिकार है? एक अधिकार सभी के पास नहीं होता। आँख का अधिकार अलग है, कर्णेंद्री का अधिकार अलग है, हाथ का अधिकार अलग है, पैरों के पास जो सत्ता क्षमता है वो अलग है, सबके अलग अलग हैं। पिता का अधिकार, पुत्र का अधिकार, कलेक्टर का अधिकार, उसके ऑफिस में करने वाले का, काम करने वाले का अधिकार, सबकी व्यवस्था व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने बनाई हुई है। इसलिए अनधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करते हुए, सब पर दया भाव रखते हुए, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म का पहला लक्षण है गौ माता की सेवा करना। गौ माता की सेवा करना हिंदू होने का पहला लक्षण है। प्रत्येक वस्तु का लक्षण होता है, लक्षण के बिना कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। इसलिए हिंदू हैं तो गौ माता की सेवा करना है, अग्निहोत्र करना है, माता पिता गुरु की सेवा करना है, अपना कुल परंपरा जो कुल देवी कुल देवता छे एनी आराधना करवानी छे। जो नकली नकली देवी देवता पैदा करे छे एनी आराधना करवाथी कहीं नहीं मळशे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हमारी कुल दादा दादी नाना नानी उनके पिताजी जिसकी पूजा करते थे उसी की पूजा करना है। नए नए भगवान बनकर के जो पैदा हो रहे हैं, जो अपने आप को सर्वोपरि कहते हैं, इन सब की पूजा नहीं करना। हमारे परमात्मा श्री राम ही सर्वोपरि हैं, हमारे परमात्मा श्री कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, हमारे विष्णु भगवान ही सर्वोपरि हैं, हमारे पंचदेव उपासना वही सर्वोपरि, उनके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। सर्वोपरि का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई ना हो। वैकुंठाधिपति परमात्मा के ऊपर कौन है विश्व में? देवादिदेव महादेव के ऊपर कौन है? कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमें उन्हीं की आराधना करना है। एनाश्यो पितरो याता एन याता पितामहा। हमारे पूर्वज जिसकी आराधना करते रहे हैं, जिनकी पूजा करते रहे हैं, उन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छे प्रसंग में खूब आप आनंद ले रहे हैं, भागवत का आनंद ले रहे हैं। आनंद क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आप विषयानंद में पड़ गए हैं। आनंद क्यों चाहिए? क्योंकि पहले आप आनंद का भोग करते थे, आनंद आपके पास था, आप आनंद के स्वामी थे, आपका मालिक आनंद देने वाला था, उसे परमानंद कहते हैं।
परमानंद से निकल करके हम संसार के आनंद में पड़ गए, अब परमानंद को खोज रहे हैं। उसी खोज में ये श्रीमद् भागवत की कथा है, शिव पुराण की कथा है, देवी भागवत की कथा है, संतों का सत्संग है। आनंद सबको चाहिए। आप लोगों के बीच में बहुत मतभेद होते हैं, आपस में मतभेद थी जाए छे ना, लेकिन इस विषय में कोई मतभेद नहीं है कि आनंद किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। शांति सभी को चाहिए, सुख सभी को चाहिए, आनंद सभी को चाहिए। और वो मनुष्य को जब तक नहीं मिलता तब तक उसे खोजता रहता है। श्रीमद् भागवत की कथा में आनंद की प्राप्ति होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। वही मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है। आप लोगों के बीच में श्रीमद् भागवत के सत्संग को श्रवण कर, दर्शन कर हमें भी प्रसन्नता हुई है। बनराज भाई के परिवार ने बहुत अच्छा आयोजन किया और बहुत बड़ा कैंपस बना रखा है। तो मनुष्य को अपने शरीर से अच्छे काम करना चाहिए। પોતાના માટે તો પક્ષીઓ પણ કરે છે, પશુ પર જમી લે છે, दूसरों के लिए, बीजा माटे, अपने लिए भी करें, दूसरों के लिए करें। यही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है और इसी का नाम धर्म है। जैसे श्रीमद् भागवत की कथा करना, सुनना, श्रवण करना धर्म है, इसी तरह से सेवा करना भी धर्म है, पूजा करना भी धर्म है, दया करना भी धर्म है। ये सब धर्म के लक्षण हैं। हम कोई एक लक्षण पकड़ लें तो भी हम धार्मिक कहे जा सकते हैं। आप सभी को भगवान द्वारकाधीश का, भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी महाराज का, व्यासपीठ को, यजमान परिवार को आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं।